नेता मंत्री लोग ऑटो नहीं चलाते, हम ऑटो ड्राइवर है, ठीक है। तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं। ऑटो प्रशासन गरीब आदमी तो मर जाएगा, ऑटो वाला तो भूखे मरेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चोरी चमारी करें किसी? तो हम लोग ये मांग है, जो पुराना परमिट हम लोग को जो दिया है सरकार, उसको जैसे चलते थे हम लोग उसे ही चलना चाहते हैं। ऑटो ड्राइवर को क्या दिक्कत है, क्या नहीं, इन लोग को मतलब नहीं। इन लोग को भी सब जगह पैसा मिलता है, सब स्टैंड से इन लोगों को भी पैसा मिलता है। फूड परमिट के बदलाव के विरोध को लेकर ऑटो चालक हड़ताल पर है। आप ये तस्वीर देख लीजिए और किस तरीके से जो ऑटो चालक है अपने ऑटो स्टैंड में ही अपने ऑटो को खड़े करके यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि इनका जो हड़ताल है वो कब तक चलेगा हम इनसे ही जानेंगे, और क्या कुछ मांग है वो इन ऑटो चालकों से ही जानेंगे। क्या मांग है आप लोग की और जो हड़ताल है वो कब तक चलेगा? हम लोग का मांग है, जो हम लोग पुराना परमिट है जो दिया था सरकार, तो उसको जैसे चलता है उसको चलने दिया जाए। अब जो नया परमिट है वो जो ई रिक्शा वाला का अलग मांग है, वो लोग को अलग रूट में दिया जाए, बस यही मांग है हम लोग का। पुराना परमिट में क्या था? पुराना परमिट में हम लोग को 20 किलोमीटर तक चलना है, तो अब रूट बाय रूट बांट दिया गया है इसको। 17 रूट में 4 जोन में बांट दिया गया है। तो जैसे अब हम लोग को यहाँ से हटिया मिला तो हटिया जा सकते खाली, अगर मेन रोड मिला तो नहीं जा सकते, एक ही रूट में जा सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ये मांग है, जो पुराना परमिट हम लोग को जो दिया है सरकार, उसको जैसे चलते थे हम लोग उसे ही चलना चाहते हैं। और अभी नया परमिट क्या है? अभी नया परमिट का तो 17 जोन में बांटा गया है। कितना किलोमीटर? किलोमीटर तो अभी 16 किलोमीटर, अभी 4 किलोमीटर दे रहा है ना, 4 किलोमीटर दे रहा है। 4 किलोमीटर चले कहीं चले। और जैसे स्टेशन का बात हुआ, स्टेशन में तो देखिए हम लोग को हर तरफ का भाड़ा मिलता है। हिंदपीढ़ी जाना है, कोई बीमार है हॉस्पिटल जाना है, तो सब रिजर्व वालों के लिए कोई अलग नियम नहीं है, यही नियम है। हम लोग को रेलवे स्टेशन से हम लोग रिजर्व चलते हैं, इसलिए हम लोग को 16 किलोमीटर का परमिट दिया जाए। और हम लोग यहाँ से 20 साल से ऑटो चला रहे हैं, हम लोग बार बार रिन्यूअल करवाते हैं परमिट को, ठीक है। तो और अभी 5000 जो भी सरकार दिया है ये परमिट, तो उसको आप डिवाइड कीजिए, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग जो पुराना परमिट हम लोग स्टेशन से है, जो खास करके चुटिया क्षेत्र, डोंडा क्षेत्र, हम लोग रिजर्व चलते हैं। रांची रेलवे स्टेशन से हम लोग रिजर्व चलते हैं, हम लोग कहीं शहर में बाधा नहीं डालते। हम लोग अपना ऑटो से बैठा और जिसको भी है घर तक पहुंचा दिए, और हम लोग को कोई मतलब नहीं मैडम। इन लोग अब शहर में जो भी जाम जकर होता है तो यहाँ से गए वहाँ रोक दिए, वहाँ से गए वहाँ रोक दिए, टुक टुक हो गया, कोई भी गाड़ी आ रहा है जा रहा है वो रोक दिया, गूंगा जैसा वहाँ खड़ा है। ट्रैफिक का हवाला देते हुए ये किया जाए तो हम लोग को इससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को रांची रेलवे स्टेशन को खास करके हम लोग को छेड़ा नहीं जाए, हम लोग को शहर से मतलब नहीं है। हम लोग जो भी पैसेंजर बैठाते हैं हम लोग रिजर्व जाते हैं, पेशेंट को ले जाके जो भी है सबको हम लोग रिजर्व ले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं हम लोग रांची रेलवे स्टेशन से। हम लोग को परमिट आज से 15 साल पहले का परमिट है, जो भी है तो हम लोग उसका घर तक पहुंचाते। पेशेंट है, मेडिकल है, कांके कहीं भी है, उसको हम लोग घर तक पहुंचाते हैं मैडम, इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और जो भी है हम लोग के नेता मंत्री, इन लोगों को कुछ बात करने का ढंग नहीं है मैडम। इन लोग क्या बोलते हैं, प्रशासन इन लोग क्या सुनते हैं। ऑटो ड्राइवर का तो कोई बात नहीं सुनता है। हाँ, आपका कौन अध्यक्ष है जी? तो दिनेश सोनी है, फिर अभिमन्यु यादव है, लेकिन ऑटो ड्राइवर कोई नहीं सोचता, क्योंकि ये लोग नेता मंत्री लोग ऑटो नहीं चलाते हैं, हम ऑटो ड्राइवर है, ठीक है। तो इन लोग को कोई मतलब नहीं। ऑटो ड्राइवर को क्या दिक्कत है, क्या नहीं, इन लोग को मतलब नहीं। इन लोग को भी सब जगह पैसा मिलता है, सब स्टैंड से इन लोगों को भी पैसा मिलता है, और इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे मैडम। अच्छा, ये बताइए जो परमिट बदलाव किया गया है, आप लोगों को तो परेशानी हो रही है, लेकिन जो यात्री है उन्हें भी परेशानी होगी बहुत ज़्यादा, इसलिए कि हम लोग यहाँ जितना भी रिजर्व सवारी हम लोग लगेज रहता है, हम लोग फैमिली अपना रहता है, रिजर्व जाते दरवाजे तक छोड़ते हैं, सवारी को भी कष्ट हो जाएगा। तकलीफ हो रहा है, जैसे हॉस्पिटल जाना है तो हम लोग नहीं लेके जा रहे हैं, आगे लेके जाएंगे तो शीशा फोड़ दे रहा है, तो हम लोग तो कहीं जा नहीं रहे हैं, और ओला का भरोसा में चल रहे हैं सब। उन लोग को ज़्यादा पैसा लग रहा होगा उसमें, ज़्यादा पैसा ले ही रहे हैं, जो 100 रुपया हम लोग लेते हो 500 रुपया ले रहा है हम लोग। पैसेंजर लोगों को भी बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ऐसा नहीं है कि सब एक ही कैटेगरी के होते हैं, बहुत लोग लो कैटेगरी के भी होते हैं, तो वो सब कोई डिजर्व नहीं करते हैं ना कि सब 4 व्हीलर पे ही जाए, ओला कैब करे।
सबके पास उतना नहीं होता है, सब कोई अग्निवीर वाले लोग आते हैं, सब लोग वो लोग के पास पैसा नहीं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू है कि विदाउट परमिट का भी बहुत सारा ऑटो है जिसको प्रशासन लोग देखता नहीं है, उसको पैसा लेके चलवाता है। और भी जितना भी यहाँ पे है हम लोग तो रिज़र्व, हम लोग यहाँ पे सुबह हम लोग रिज़र्व ही चलते हैं। हम लोग जितना भी पैसेंजर आता है, जितना भी पेशेंट हुआ, लगेज वाले हुए, सब कोई हम लोग उनको घर तक पहुँचाते हैं। जिनको हॉस्पिटल जाना होता है उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। ये बताइए कि ये जो आप लोग का जो नया परमिट है वो लागू हो गया है या फिर लागू होने वाला है? लागू होने वाला है। सरकार बोल रही है, हम लोग को फर्स्ट परमिट मिला तो 16 किलोमीटर का 2011 में, उसके बाद 2020 या 22 में मिला 20 किलोमीटर का। वो तो ठीक है, मान लीजिए ठीक है कि शहर के समय के अनुसार शहर बढ़ रहा है तो 4 किलोमीटर प्रोग्रेस हो, अच्छी बात है। अब सरकार बोल रही है कि अब उसको हटा करके 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरे में देंगे। हम लोग रांची स्टेशन चलते हैं कि यहाँ के 4 किलोमीटर के दायरे में ही क्या पैसेंजर आते हैं। यहाँ पे 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के पैसेंजर आते हैं। वो लोग क्या 3 जगह चेंज करके जाएंगे क्या अपने घर? एक पैसेंजर आते हैं 5 लगेज लेकर आते हैं यहाँ पे सफ़र करके, वो क्या 3 जगह चेंज करके अपने घर जाएंगे? इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कब से रांची स्टेशन है, चाहे एयरपोर्ट है, चाहे बिरसा मुंडा बस स्टैंड है, वहाँ से जो परमिट दिया गया है उसको बरकरार रखा जाए कि यात्रीगण अपने घर मान ली एक बार में बैठे अपने घर अपने सुरक्षित स्थान तक पहुँचे। रांची स्टेशन का जो और हम लोग हैं यहाँ पे सिर्फ रिजर्व चलते हैं, 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर का है तो वहाँ पे रिजर्व हम लोग चलते हैं। यहाँ पे यहाँ से बैठाते हैं और रास्ता में कहीं रुकते नहीं हम लोग हैं। जब विदाउट परमिट तो उसको रोका जाए। जो शेयरिंग आप लोगों को क्यों रोका जा रहा है? जो आप लोगों का परमिट है हम लोग को बोला गया है परमिट को रद्द करेंगे और 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेडियस में देंगे हम लोग कि 4 किलो रिजर्व चलते हैं वो लोगों को भी बोला गया है कि 4 किलोमीटर के रेडियस में ही आप लोग को चलना होगा। और जो जिनका घर 15 किलोमीटर पे है वो क्या करेंगे सवारी? वो क्या 3 जगह में क्या उसको चेंज करना पड़े तब तो अपना घर पहुँचेंगे? एक सवारी है 5 लेके जाता है 4 लेके जाता है तो लोग लगेज लेकर कितना जगह चेंज करेंगे वो लोग? ये आप लोग का ये जो हड़ताल है वो कब तक चलेगा? अभी निश्चित काल चल रहा है। इस परमिट को हम लोग यही कहना चाहते हैं दीदी कि हम लोग का परमिट मिला है 2021 में, मेरा तो नया परमिट मिला है। देखिए जैसे स्टेशन से है, जो स्टेशन से है हमको 16 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जो है वो हमको दे दीजिए आप। और बाई रोड वाला के लिए नहीं, टुक टुक तो पूरा हम लोग का जो स्टेशन से है वो हम लोग को आप दे दीजिए। लेकिन आप लोग की इस हड़ताल से जो हम लोग का 150 ऑटो है रांची स्टेशन का, जो पुराना परमिट है 150 परमिट है रांची स्टेशन का, दिया गया था 16 किलोमीटर। अब इन 2021 में दिया गया है 20 किलोमीटर का परमिट कि 20 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आता है सवारी कहाँ से, जिसका हमारे पंडरा कटार मोड़ है, कोई बूटी मोड़ है, कोई जुमार पुल है और मांझी है, कहीं भी है तो उसको तो हम लोग रिजर्व करके जो भी भाड़ा होता है अपना डायरेक्ट करके घर तक छोड़ते हैं। अब 4 किलोमीटर का परमिट आप दे दीजिए, का उसको हम जाके लालपुर में बोलेंगे चाहे कोकर में बोलेंगे कि यहाँ से उतार के दूसरा गाड़ी में चल जाइए, हमको देगा पैसा? ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी सुविधा के लिए नई परमिट लेकर आई है? क्या सुविधा के लिए आई है? बस सरकारी बस लेकर आएगी। वो अपना बस के लिए देख रहा है। गरीब आदमी तो मर जाएगा, ऑटो वाला तो भूखे मरेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चोरी चमारी करें किसी, हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग का कमाई नहीं होगा ड्राइवर, इसी के लिए चोरी चमारी आदमी लूटमार करने शुरू हो जाता है। पैसा आदमी कमाएगा कोई भी कुछ नहीं होता है, बाकी पैसा नहीं कमाएगा कोई भी आदमी लूटमार चोरी में कूद जाएगा। इसलिए सरकार बहुत गलत काम कर रहा है, सरकार ही गलत काम कर रहा है। परमिट 4 किलोमीटर में काहे चला रहा है? सवारी को दिक्कत होगा, सवारी अभी आप ही को घर जाना रहेगा दीदी, यहाँ से 20 किलोमीटर है घर आपका, तो आप कैसे आपको 4 किलोमीटर में बोलेंगे दीदी कि आप उतर जाइए, हमको यहीं तक परमिट है, तो आपको दिल में क्या लगेगा कि देखो हमको टेम्पूला यहाँ उतार दिया, रिंग बस का घर तक छोड़ देगा। बाकी हम लोग यही मांगे, रांची स्टेशन का जितना भी टेम्पू है, रांची स्टेशन का 150 200 जो टेम्पू है, रांची स्टेशन के 20 किलोमीटर तक का परमिट दिया जाए। 20 किलोमीटर एरिया में अपना टेम्पू चलेगा, रेडियस में चलेगा। जो 20 किलोमीटर है वो रांची स्टेशन का जितना ऑटो है वो 20 किलोमीटर तक चलने के लिए परमिट, बाकी रूट के जो चलता है रूट के बांटा जाए।
रूट के परमिट जो बांटना आपको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हमको कोई मतलब नहीं। बाकी रांची स्टेशन का जितना ड्राइवर है वो रांची स्टेशन का 20 किलोमीटर का रेंज में उसको दिया जाए परमिट। ऑलरेडी है 20 किलोमीटर का, 20 किलो उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाए। जो रांची स्टेशन से चलने वाला है, रांची स्टेशन का परमिट है, उसको 20 किलोमीटर रेंज में दिया जाए, और जो रोड से चलता है उसको 4 किलोमीटर दीजिए, चाहे 10 किलोमीटर दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना जाना है। रह गया सवाल, एक मिनट, रह गया सवाल टुक टुक वाला का, ठीक है। तो आजकल 10 साल का भी लड़का, 12 साल का भी लड़का टुक टुक चला रहा है बिना लाइसेंस का, जहीं तहीं टुक टुक उलट जा रही, पलट जा रही, पेशेंट भी मर जा रहा, कुछ भी हो रहा। इस सबको देखना है। जिसके पास लाइसेंस नहीं उसको भी चेक किया जाए। टुक टुक आज जहीं तहीं से आदमी आके कोई काम धाना नहीं, चलो टुक टुक ले लिया जाए। टुक टुक में चला रहा, टुक टुक भी चला रहा, खाली ऑटो के नाम है कि हाँ। तो इसलिए मैडम उसका रजिस्ट्रेशन भी रोक दिया जाए टुक टुक को, कि इतना जब टुक टुक निकलेगा तो बेरोजगार आदमी तो भाई बिना लाइसेंस फैसेंस का चलाएगा ही। तो इसलिए लाइसेंस भी सरकार अगर देती है तो ठीक है, न तो जो नवयुवक लड़का लोग जो 15 साल का 10 साल का है वो भी चला रहा है, जिसको चलाने नहीं आता है मैडम। अच्छा ये बताइए, जो आप लोग हड़ताल करें तो उससे आम यात्री उन्हें उनको परेशानी हो रही है? हम परेशान हो रही है, आम आदमी परेशान हो रहा है। उनके लिए आप लोग की क्या राय रहेगी आगे? हम लोग राय रखे कि हम लोग सरकार से ही मांगे, हम लोग को जो परमिट है 20 किलोमीटर का, वो 20 किलोमीटर रहना चाहिए, तब ना चलाएंगे। आज हम चुप हो जाएंगे तो मेरा परमिट 4 किलोमीटर कर देगा, तो कल से हम लोग क्या करेंगे? इसलिए हम लोग बंदी रखे हुए हैं कि हम लोग का जो रांची स्टेशन का ड्राइवर है, हमको लोग 20 किलोमीटर का चाहिए परमिट। 20 किलोमीटर कहीं भी अपना घर दूरा तक छोड़ेंगे, परमिट का छेड़छाड़ नहीं कर। आपको नया परमिट देना है डीटीओ के, सरकार को जिसको भी देना है वो अब नया परमिट आप दीजिए। बाकी जिसका जो परमिट है वो परमिट का छेड़छाड़ मत कीजिए, हमारा यही है। तो चलेगा ये आप लोग का हड़ताल? हड़ताल अभी निश्चित काल चल रहा है, आज से चल रहा है। हाँ, आज से निश्चित काल रहेगा, नहीं परमिट सरकार सुनेगा, इसलिए निश्चित काल रहेगा। इसलिए हम लोग का परमिट जो है 20 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का परमिट चाहिए। तो सुना आपने, सभी जो ऑटो चालक है उनका कहना है कि जो पुराना परमिट था इनका 20 किलोमीटर, वही परमिट रहे। सरकार की ओर से जो नई परमिट लेकर आ रही है 4 किलोमीटर, उस परमिट को रांची रेलवे स्टेशन के चालकों के लिए लागू नहीं किया जाए। वही इनका कहना है कि जब तक सरकार की ओर से हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता तब तक हम इसी तरीके से अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ महक मिश्रा, रांची।